आए दिन आपकी जानिब से इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के हवाले से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर देखा जाए तो इन इश्तिहारी मुल्ज़मान की तादाद कम होने की बजाय वक्त गुज़रते गुज़रते बढ़ती जा रही है। इसकी क्या वजह है? फयाज़ भाई, आपने अभी ख़ुद फिगर कोट की थी कि 1.5 लाख मुकदमे 2025 में रजिस्टर हुए। अगर 1.5 लाख मुकदमों में एक एक मुलजिम भी रह जाए जो अरेस्ट ना हो और वो इश्तिहारी बन जाए तो कितने इश्तिहारी होंगे? 1.5 लाख। 1.5 लाख। 1.5 लाख इश्तिहारी हमारे नहीं है। हमारे इश्तिहारी हैं सिर्फ 10,000। ठीक है, और हम उसको ऐड ऑन भी करते रहते हैं, अरेस्ट भी करते रहते हैं, कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेश भी करते रहते हैं। यही नहीं, सिर्फ हम कोर्ट एब्सकॉन्डर्स को भी अरेस्ट करते हैं। कोर्ट एब्सकॉन्डर कौन है? कोर्ट एब्सकॉन्डर वो है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया, चलान हुआ, जुडिशल हुआ, उसका ट्रायल स्टार्ट हुआ, ट्रायल में एक दो दफ़ा वो हाजिर हुआ, उसके बाद वो गायब हो गया। ये सारी जिम्मेदारी पुलिस की है और हम उनको अरेस्ट करके ये कोशिश करते हैं कि चलान कंप्लीट हो। अब ये सिर्फ मैंने 2025 की बात की, आप पीछे चले जाएं, हो सकता है 2012 के किसी केस में कोई एक आध मुलजिम रह गया हो जो कि अरेस्ट ना हुआ, पुलिस ने उसको 87 की प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट कर ली हो, प्रॉपर्टी कोई ना रखता हो, 88 की प्रोसीडिंग्स हो नहीं सकती, लेकिन हमने तो अपने कंप्लेनेंट को इंसाफ देना है तो हम उनको भी पकड़ते हैं। रिसेंटली हम अरेस्ट करके लाए, ना सिर्फ ये कि कराची से, बलूचिस्तान से, हमने फॉरेन कंट्रीज से भी इंटरपोल के थ्रू मुलजिमान को अरेस्ट किया है और उनके ट्रायल इस वक्त स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा सर, सीसीडी के आने के बाद इन्वेस्टिगेशन के कंधों से कोई बोझ कम हुआ है? जी यकीनन, इन्वेस्टिगेशन के कंधों से बोझ कम हुआ है। 6 ऐसे इंपॉर्टेंट हीनियस क्राइम के हेड्स हैं जिनकी तफ्तीश सीसीडी के पास है। मसलन सर, इनिशियली तो ये हुआ कि जी मर्डर है तो मर्डर सारे सीसीडी करेगी, लेकिन यकीनन ऐसा पॉसिबल नहीं था। अब मर्डर वो वाला जिसमें कोई भी पब्लिक सर्वेंट का मर्डर हुआ हो, किसी पुलिस ऑफिशियल का हुआ हो, किसी और फोर्सेस के बंदे का हुआ हो, किसी हाई गवर्नमेंट प्रोफाइल हो, पब्लिक सर्वेंट जब भी मर्डर होगा वो तफ्तीश सीसीडी करेगी। डिक्वाइटी होती है, सिंपल डिक्वाइटी है, पुलिस करेगी, लेकिन डिक्वाइटी विद मर्डर, डिक्वाइटी विद रेप वो सीसीडी करेगी। किडनैपिंग पुलिस करेगी, 363 से स्टार्ट होती है किडनैपिंग, आपकी जाके 364 तक 65 है, फिर वहाँ पर एंड होते हैं। ये मल्टीपल सेक्शन हैं। अब हर सेक्शन की तफ्तीश वो नहीं कर सकते, उन्होंने सिर्फ वो वाली किडनैपिंग ली जो कि किडनैपिंग फॉर रैंसम के ज़मरे में आती है, 365A जिसको कहते हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम, जिसमें अगवा बराए तवान भी हरफ आम में कहा जाता है। तो इस किस्म की तफ्तीशें उनके पास हैं और वो सारी तफ्तीश जैसे ही FIR रजिस्टर होती है वो फौरी उनके पास ट्रांसफ़र हो जाती है। अब उनके अपने भी पुलिस स्टेशन हैं, 3 उनके पुलिस स्टेशन लाहौर में जहाँ पर FIRs का इंदराज होना शुरू हो गया है। अच्छा सर, मौजूदा सीसीडी माजी की सीसीडी की बात नहीं करते, CIA की बात करते। CIA जब इन्वेस्टिगेशन विंग के पास थी तो उनकी कारकर्दगी इन्वेस्टिगेशन विंग की कई कोताहियों और खामियों को छुपा लेती थी। अब तो बड़ा सख्त मुकाबला है अपने वजूद को साबित करने के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग का। देखें, अगेन मैं आपको बता दूं कि सर्वाइवल जो है उसी का होता है जो फिटेस्ट होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन विंग के पास हर तफ्तीश आती है, अगर तो इन्वेस्टिगेशन विंग उनको प्रोफेशनली कर ले, ये मैं ये कहूँगा CIA एक हमारा आर्म थी लाहौर पुलिस का। डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ देख लें, अगर DPO ये बेहतर समझता था कि उसको CIA की ज़रूरत है तो वहाँ स्टाफ भी पोस्ट करता था, वो वहाँ उन्होंने बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल वो सब प्रोवाइड करता था, ताकि जो इस किस्म के नोटोरियस एलिमेंट्स हैं जो कि समझते हैं कि उन्हें थाने में जाके क्या करना है, उन्होंने कचहरी में जाके क्या करना है, उनके किस किस चीज़ की उनको ज़रूरत है, वो पुलिस से आगे निकलने की कोशिश करते थे, क्योंकि क्रिमिनल जो है ना हमेशा 1 स्टेप अहेड होता है, वो हमसे आगे की सोचता है। तो ये हमने किया, एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया कि पूरे प्रोविंस में जो CIA थी, जो उनका स्ट्रक्चर था, उसको कंबाइन कर दिया गया एक प्रोविंशियल हेड की सरबराही में, एडिशनल IG साहब, CCD जो है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, और ही रिपोर्ट्स टू IGP। तो ये सारे ऑर्गेनाइज गैंग, फॉर एग्जांपल एक यहाँ लाहौर का मुलजिम है, वो स्केप करके यहाँ से निकल जाता है और वो पहुँच जाता है सादकाबाद या भोंग के इलाके में या कच्चे के इलाके में, तो हमारी पुलिस जब वहाँ पर जाती थी, रहीम यार खान पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करती थी, या फॉर एग्जांपल अब आप देख लें मियाँ वाली में ईसा खेल तहसील है, वहाँ पर अगर पुलिस जाती है तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है। तो उन्होंने CCD को उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में बना दिया, इवन सब डिवीज़न वाइज बना दिया, और जहाँ उन्हें ज़रूरी समझा उन्होंने थाने वाइज भी अपनी प्रेजेंस को इंश्योर किया। इससे होगा क्या कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल होगी और जो हमारा आम शहरी है वो अमन का सांस ले सके।